हमने मिलन थॉम्सन रचना विधि में u तथा v में से किसी एक के दिए होने पर सीधे fz का मान ज्ञात करना सीखा था। एक उदाहरण, यहाँ u तथा v नहीं देके हमें u माइनस v अथवा u प्लस v में से कोई एक दे दे, u माइनस v दे दे या u प्लस v दे दे और fz का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक उदाहरण पढ़ते हैं। fz इक्वल टू दे रखा है u प्लस आयोटा v, z इक्वल टू अपन जानते हैं x प्लस आयोटा y, u नहीं दे के क्या वैल्यू दे रखी है u माइनस v इक्वल टू दे रखा है cos x प्लस साइन x माइनस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2 cos x माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस वाई। इसको नंबर 1 डाल दिया। एक कंडीशन दे रखी है f π/2 इक्वल टू 0 नंबर 2 और हमें fz का मान ये निकालना है, सिद्ध करना है fz इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कोट z/2, क्योंकि fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v, दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर दिया तो आया आयोटा fz आयोटा u, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 तो v, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया तो 1 प्लस आयोटा fz इक्वल टू, रियल को एक साथ लिख रहे हैं ना, u माइनस v प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लिया, आयोटा u प्लस v। इसको u माइनस v को मैंने इसको तो लिख दिया कैपिटल fz, इसको लिख दिया कैपिटल U और इसको u प्लस v को लिख दिया कैपिटल V। बता दिया जहाँ fz क्या है 1 प्लस आयोटा fz। अब देखो अपने को कैपिटल U का मान दे रखा है, fz का मान निकाल लेंगे। जैसे fz का मान निकालेंगे तो fz का निकल जाएगा, क्योंकि 1 प्लस आयोटा का भाग दे देंगे तो अपने को किसकी वैल्यू निकल जाएगी, fz की मान निकल जाएगा। क्योंकि u इक्वल टू क्या दे रखा है, कैपिटल U इक्वल टू क्या है u माइनस v का मान अपने को दे रखा है ऊपर इक्वेशन 1 में, cos x प्लस साइन x माइनस e टू द पावर माइनस y, 2 cos x माइनस कॉमन निकाल लिया इसमें e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y। हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ से e टू द पावर y 2 से इधर गुणा कर दिया, e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक y नंबर 4। इसी प्रकार कोज हाइपरबोलिक y इक्वल टू है e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ से e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y इक्वल टू क्या हुआ 2 कोज हाइपरबोलिक y नंबर 5। एक इसका मान और निकालना है, e टू द पावर माइनस y का मान और निकालना है, तो इसको 5 में से 4 को घटा दो तो देखो ये तो कट जाएगा, e टू द पावर y, e टू द पावर y कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आया, और 2 e टू द पावर माइनस y 2, तो ये आया जैसे 5 में से 4 घटाएं तो 2 e टू द पावर माइनस y इक्वल टू 2 कॉमन आ गया कोज हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y, ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे और e टू द पावर माइनस y का मान रख देंगे। तो कैपिटल U का मान यूजिंग दीज इन अबव वैल्यू ऑफ कैपिटल U है ये, कैपिटल U इक्वल टू cos x प्लस साइन x माइनस e टू द पावर माइनस y का मान रख दिया, माइनस कोज हाइपरबोलिक y माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन हाइपरबोलिक y अपॉन 2 cos x माइनस 2 cos हाइपरबोलिक y, 2 कॉमन आ गया तो आ गया cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y अपॉन cos x माइनस cos y। ये कैपिटल U आया, कैपिटल U इक्वल टू, इसका भाग दे दिया, देखो कोज x माइनस कोज हाइपरबोलिक y अपॉन कोज x माइनस कोज हाइपरबोलिक y 1 हो गया, प्लस साइन x प्लस साइन hy
अपॉन कोज एक्स माइनस कोज हाइपरबोलिक वाई, इक्वेशन नंबर 6। इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट 6 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 1/2, 1 का 0 हो गया, इसका यू अपॉन वी से कर दिया तो कोज एक्स माइनस कोज हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर, कोज एक्स माइनस कोज वाई, साइन का कोज एक्स और साइन एच वाई, वाई है ना तो 0 हो गया। तो केवल क्या आया कोज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई, ऐसा का ऐसा ही, और इसका हुआ कोज एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये वाई का फंक्शन है तो इसका 0, तो यहाँ क्या आया माइनस एक्स। ओके, गुणा कर दिया आपस में, 1/2 कोज एक्स इंटू कोज एक्स कोज स्क्वायर एक्स माइनस कोज एक्स कोज वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन एच वाई अपॉन कोज एक्स माइनस कोज वाई। ये कोज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बन गया, प्लस साइन एक्स साइन एच वाई माइनस कोज एच वाई अपॉन कोज एक्स माइनस कोज हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर। इसको क्या मान लिया है 5xy माना से, इक्वेशन नंबर 7। अब समीकरण 6 का y के सापेक्ष आंशिक का उकलन कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 6 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। तो डेल कैपिटल U अपॉन डेल y इक्वल टू 1/2, इस 1 का 0 हो गया, इस 1 का 0 हो गया, इसका u अपॉन v से लिखा है, कोज एक्स माइनस कोज एच वाई का होल स्क्वायर, कोज एक्स माइनस कोज एच वाई, कोज एक्स का 0 हो गया, और कोज हाइपरबोलिक का वो इस ये ऐसा कैसा ही साइन एक्स का 0 हो गया, और साइन हाइपरबोलिक एच वाई का कोज हाइपरबोलिक एच वाई। ओके, माइनस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई, ऐसा कैसा, इसका डिफ्रेंशिएशन कोज एक्स का 0 हो गया, कोज हाइपरबोलिक वाई का माइनस है ना तो माइनस, ऐसा कैसा कोज हाइपरबोलिक वाई का साइन हाइपरबोलिक वाई, आपस में गुणा कर दिया है, कोज एक्स कोज एच वाई माइनस कोज हाइपरबोलिक एच स्क्वायर वाई माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये आ गया। ये फॉर्मूला अपने को पता है, कोज हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन निकाला यहाँ से, इसमें इन दोनों में से, तो कोज हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई की जगह क्या लिखेंगे 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया। अगले स्टेप में लिख लेते हैं, तो कैपिटल डेल u बाई डेल y इक्वल टू 1/2 कोज एक्स कोज एच वाई प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई माइनस 1 अपॉन कोज एक्स माइनस कोज हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू साई एक्स वाई माना, इक्वेशन नंबर 8। अब मिलर टॉमसन रचना विधि जो मैंने आपको पहले बता रखी है, उसमें फॉर्मूला क्या है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन 5z0 क्या मिलेगा, इक्वेशन 7 में x की जगह z, y की जगह 0 लिखेंगे, माइनस आयोटा साई z0 कैसे निकलेगा, इक्वेशन 8 में x की जगह z और y की जगह 0 लिखेंगे, dz प्लस c, इनके मान रख दिए ना 7 और 8 से मान रख दिए, कैपिटल एफ जेड, ये कैपिटल एफ जेड क्या है 1 प्लस आयोटा एफ जेड है, ऊपर बता रखा है। जैसे ही इसका वैल्यू रखेंगे y की जगह 0 और x की जगह z, तो समीकरण 7 से ये आ गया है, माइनस आयोटा 1/2 साई एक्स वाई से ये मान आ गया है, dz प्लस c। फ्रॉम 7 एंड 8 में क्या किया, x की जगह z लिखा है, y की जगह 0 लिखा है, तो ये 1/2 ये हो गया। देखो यहाँ से ये -1 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कोस जेड का होल स्क्वायर, एक कट गया, तो यहाँ आया 1/1 माइनस कोस जेड, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है तो माइनस प्लस हो गया, आयोटा हो गया 1 माइनस कोस जेड,
ओके 1 2 पहले बाहर निकाल लिया अपन ने ना, ये हो गया, ये नीचे से कॉमन आ रहा है 1 माइनस कोस जेड, ऊपर क्या रह गया 1 प्लस आयोटा डी जेड प्लस सी। ठीक, अब 1 माइनस कोस 2a बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, है ना, ये फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा बाई 2, कॉमन 1 प्लस आयोटा बाहर निकाल लिया और इसकी जगह लिख दिया है अपन ने 1/2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड 1/4 1 प्लस आयोटा, ये कोसेक स्क्वायर हो गया, यहाँ 1/4 हो गया, कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस सी, और 1/4 ये है कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट जेड बाई 2 और 1/2 का ये नीचे 1/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला गया, ये कट गया आपस में, तो ये रह गया माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 कोट जेड बाई 2 प्लस सी। इक्वेशन नंबर 9, ये वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, ये स्मॉल है ना, 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू ये। अब जो कंडीशन अपने को दे रखी है, तो पहले अपन इसमें पुट जेड इक्वल टू पाई बाई 2 रखते हैं, तो 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 कोट पाई बाई 2 इंटू 1/2 प्लस सी, कोट पाई बाई 4 1 होता है, ये एफ पाई बाई 2 इक्वल टू अपने को फ्रॉम 2 क्या दे रखा है 0 दे रखा है ना, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस सी, यहाँ से सी का मान आ गया 1 प्लस आयोटा बाई 2, इधर शिफ्ट कर दिया। सी का यह मान समीकरण 9 में रखने पर, ये जो अपन ने समीकरण 9 माना है ना 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 कोट जेड बाई 2 प्लस सी, सी का मान रख दिया यहाँ पे, तो सी का यह मान समीकरण 9 में रखने पर ये रख दिया, इन दोनों में से 1 प्लस आयोटा बाई 2 कॉमन आ गया और साथ में 1 प्लस आयोटा का भाग दे दिया है, तो क्या वैल्यू आई स्मॉल एफ जेड की 1/2 माइनस 1/2 कोट जेड बाई 2, यही अपने को बताना था। अच्छा एग्जाम्पल है, इसी के ऊपर बेस्ड कई उदाहरण है जो आप उनको करना, मैं आपको उसकी PDF भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में अपने में, तो उससे आप करिए।